वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें मार्केट में कल के लिए कैसे प्लान करना है। दूसरी बात, जन्माष्टमी की वजह से मैंने कल के लिए वीडियो नहीं डाला था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा सा फेस्टिवल का था तो इसलिए, और मार्केट में ज़्यादा कुछ मूवमेंट में नहीं आया जो हमने देखा था मार्केट को, कि वो अभी 2-3 दिन से यही हो रहा है कि एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप हो रहा है, या एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा कुछ 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, और जाने के बाद वो नीचे की तरफ फिर से रिट्रेच मार रहा है और उसके बाद वो साइडवेज कर रहा है। तो हम 2-3 दिन से यही देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज की तरफ है और साइडवेज ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में ना ट्रेड करने का ना मज़ा आता है, ना आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है। तो वो क्या होता है ना कि वो मूड ख़राब करने वाला मार्केट होता है। और मैंने अभी जो मेरा लास्ट वीडियो पोस्ट हुआ था उसमें भी मैंने यही कहा था कि मंडे वाला जिसमें मैंने पोस्ट किया था कि मूड ख़राब मार्केट चल रहा है, तो इसलिए जन्माष्टमी में मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया था। ठीक है, आज भी मैंने नहीं लिया था क्योंकि आज भी मेरे को पता था कि मार्केट जो है वो कल वाला ही, जैसे परसों मंडे का मूवमेंट क्या था वैसे ही करेगा। ये हम निफ्टी 50 का चार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ चार्ट कैसे देखते हैं। तो चार्ट देखिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम कैंडल को फोकस करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे कैंडल्स को कैसे देखते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल है। तो हर दिन का एक कैंडल बनता है, पूरे दिन में एक कैंडल बनता है और उसी में वो अपना ऊपर नीचे करता रहता है, उसी में वो ट्रेड होता है बेसिकली। ठीक है, अगर ऊपर तरफ मार्केट जा रहा है तो आधे 1 घंटे के लिए एकदम ग्रीन बन जाएगा, उसके बाद फिर से ये सेलर्स आ जाते हैं तो वो रेड बनता है। ऐसे करके रेड और ग्रीन होता रहता है। ठीक है, यानी बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे। तो जैसे कि ये आपका एक कैंडल है, ये आपका ग्रीन बन जाएगा। और सपोज करिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कैंडल कैसे देखते हैं। अब जैसे ये पहला वाला मार्केट लीजिए, कब का, ये 26 अगस्त का जो मार्केट है। इस अगस्त वाले मार्केट में आप देखोगे कि ये पूरा ग्रीन बना। ग्रीन का मतलब ये होता है कि शुरू में मार्केट गैप अप हुआ होगा, या मान के चलिए कि साइडवेज में भी खुला होगा। तो उसके बाद क्या है, बायर्स बहुत ज़्यादा आते गए और आते आते ये पूरा का पूरा जो कैंडल है, ये पूरा कैंडल जो है ये ग्रीन बन गया। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से जो मार्केट है ये ग्रीन चलते गए और ये जो बायर्स है ये उसमें मतलब बेसिकली एड ऑन होते गए और ऊपर से क्या हुआ, यहाँ तक आते गए। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर से ना फिर सेलरों का प्रेशर आया, तो सेलरों ने क्या किया, यहाँ पर आके प्रेशर से इसको नीचे की तरफ पुश कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर एक विग हो गया। अब आप बोलोगे विग क्या होता है, तो विग ये होता है कि यहाँ से जो है, आप जब बायर्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये ग्रीन की तरफ जाता है। जब बायर्स आते हैं तो हमेशा कैंडल जो है नीचे से लेके ऊपर तरफ फिल होती है। ठीक है, तो ये ग्रीन यहाँ तक आया। अब ये पूरा ऊपर तक गया था, जहाँ तक ये जो लंबी सी डंडी बनी है यहाँ तक गया था। उसके बाद सेलर्स भी आए हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक दिन आप पूरे दिन सुबह 9:30 से लेके सीधा आपको 3-3:30 बजे तक आपको सिर्फ बायर ही मिलते रहेंगे। आपने एक बार ट्रेड लिया, 100 रुपये कॉल आपका 300-400 का, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में सेलर्स भी आते हैं। ऐसा नहीं कि वन वे ही रैली जाती है, वो कभी वंस इन अ वाइल वाला कभी सीन होता है। तो ये देखो आप पूरा कैंडल देखो आप, यहाँ से बायर एड ऑन होते गए, ये पूरा भर गया। उसके बाद सेलर एक सेलर आया और उसने यहाँ पर पुश किया और वो सेल करके यहाँ तक उसने क्लोज करा। समझ गए, इस तरीके से ग्रीन बनता है। रेड कैसे बनता है, ये कैंडल भी जो है, ये आज वाला कैंडल है, ये यहाँ से हल्का सा गैप डाउन में खुला होगा। या मैंने आज मार्केट वैसे देखा नहीं था, मैंने फिर 3 बजे के आसपास ये मार्केट देखा, तो ये कुछ पॉइंट नीचे ही यहाँ पे खुला। ठीक है, तो जब ये खुला तब ये ऊपर ही गया, ये पूरा ग्रीन ही बना। पर क्योंकि आपको 5 घंटे 6 घंटे आपको मार्केट में रहना है, तो 5-6 घंटे वो रेड में आएगा ना, तो वो यहाँ तक कैंडल बन जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट दिया जाता है कि 200 या 300 में ही रैली चलेगी इस दिन। ठीक है, ये हम नहीं, ये ऑपरेटर डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो मैंने एनालाइज किया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि एक मार्केट में डिसाइड होता है। बेसिकली सारा ये जो मार्केट का कंट्रोल है वो ऑपरेटर के हाथ में। ठीक है, तो वही डिसाइड करते हैं कि आज के दिन 200-300 का रैली रहेगा। तो सपोज करिए 200-300 का रैली है। ठीक है, अब सॉरी कैंडल है। ठीक है, 200-300 पॉइंट का कैंडल है। अब यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद जाके मैं ऐसे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब यहाँ से आप मान के चलो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ बायर आए, उसके बाद ये मार्केट पूरा ग्रीन में क्लोज हुआ। ये ग्रीन में ही क्लोज हुआ होगा। आप मार्केट को ओपन करके देख लेना कि पहले ग्रीन ही बना होगा। उसके बाद सेलर्स आए और सेलर्स आके इसको नीचे ऐसे बता देती हूँ मैं आपको, तब थोड़ा सा आपको समझ आएगा। हाँ, उसके बाद यहाँ से ग्रीन गया। अब यहाँ से देखिए सेलर आए और यहाँ पर उन्होंने क्या करा, यहाँ से मतलब क्या कहते हैं, यहाँ तक सेलर है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से बायर उठे, सेलर उठे, ऐसे करके ना ये दिन भर साइडवेज में मार्केट रहता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में ना नीचे की तरफ ही ये जो आप देख रहे हो ना, ये विग कैसे बनता है। अब देख रहे हो कि यहाँ रेड बना, रेड कैसे बना, यानी मार्केट का जब एंड हुआ होगा तो सेलर्स ही भारी
हुए होंगे जिसकी वजह से रेड में क्लोज हुआ, ऐसे हम देखते हैं। ठीक है, ऐसे चार्ट देखा जाता है। ये आपको बेसिक चार्ट मैंने देखना सिखाया। चलिए बात कर लेते हैं। ये आपका एक दिन का कैंडल है। ठीक है, एक दिन का कैंडल है ये निफ्टी का। अब आपको करना क्या है, 1 सेकेंड थोड़ा सा, हाँ अब ले लेते हैं हम 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम। कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करो 15 मिनट का चार्ट। ये देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने यही बोला था ना कि मार्केट जो है मैंने देखा भी नहीं था आज, तो मैंने निफ्टी 50 देखा ही नहीं था आज, मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी देखा था। आप देखो, मैंने अभी बोला था ना कि जो ये मार्केट जो है रेड में क्यों ये कैंडल क्लोज किया, क्योंकि जब ये बंद हुआ होगा तो रेड में बंद हुआ होगा, यानी कि सेलर्स एंड में सेलर्स हावी हुए होंगे जिसकी वजह से कैंडल रेड है। तो यहाँ से देखो, ये मैंने कहा था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ये देखो यहाँ तक पूरा ग्रीन में गया था, यहाँ तक ग्रीन में गया। उसके बाद ये सेलर का प्रेशर आया, सेलर ने यहाँ पे आप प्रेशर से, उसके बाद सेलर यहाँ तक क्लोज हो गए। उसके बाद एड ऑन हुए, फिर से बायर, फिर यहाँ पे सेलर का थोड़ा सा आया एंट्री। उसके बाद फिर से बायर्स काफ़ी ऊपर तक लेके गए, और उसके बाद फिर से सेलर्स की एंट्री हुई। उसके बाद फिर बायर सेलर, ऐसे पूरे दिन भर की रैली बनी है। ठीक है, अब जो अगर हम पैटर्न देखे जाए तो ये एम पैटर्न बना है, ये पूरा एक एम पैटर्न बनने को जा रहा है, पूरा नहीं बना है। एम पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग की है वो नीचे की तरफ ही है, जाने का है। अब हम आपको एक फटाफट आपको एक लेवल्स बता देते हैं। अब देखिए, ये जो है यहाँ पर मार्केट खुला है। ठीक है, अगर ये कल को गैप डाउन होता है तो ये गैप फिल करेगा। ये गैप जो है आपका 24,876 का है, ये गैप एक फिल कर सकता है, या फिर यहाँ तक भी ना आके तो एक रैली यहाँ तक भी ले सकता है। मैं आपको बता देती हूँ कि एक यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकता है 24,900 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है गैप डाउन होके, और उसके बाद फिर यहाँ से रिट्रेच करके ये फिर से इसी रैली तक ऊपर जाएगा। ये रहा मेरा ये हमारा निफ्टी 50 का रहा व्यू। ठीक है, कल के मार्केट के लिए। तो ट्रेड कैसे आप करोगे, ट्रेड आप कैसे करोगे, सबसे पहले 15 मिनट का एक कैंडल लेना। जैसे आप देखो, ये 15 मिनट का एक कैंडल सुबह का था। ठीक है, ये आप देख रहे हो 9:15 का कैंडल है, एक सुबह का 9:15 का कैंडल ग्रीन में था। तो अगले कैंडल से आप थोड़ा सा बाय कर सकते हो। अगर अगले कैंडल पे भी रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या करो, आप तीसरे कैंडल पे लो, यानी एक कैंडल बन गया, दूसरे कैंडल 15 मिनट का बन गया, यानी टोटली 30 मिनट्स का एक कैंडल बन गया। और 30 मिनट्स के बाद आप कोई एक ट्रेड ले सकते हो 10, 15, 20 पॉइंट कमाने के लिए। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद देखो, आपको एक यहाँ पर 20-25 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। 10 पॉइंट लो, 15 पॉइंट लो, क्योंकि ये जो मार्केट है अभी के टाइम में 50-60 पॉइंट, 100-200 पॉइंट वाला मार्केट नहीं है। 10-20 पॉइंट लेके आप मार्केट से निकलो। ठीक है, यहाँ वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हमने भी होल्ड करके तो लॉस ही लॉस होता, मैंने बहुत लॉस किया, होल्ड करके ही लॉस किया। ठीक है, होल्ड करने में कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट का पता नहीं था दिन भर में। उसके बाद देखो पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, जहाँ से आपने यहाँ पे एंट्री करी होगी वो एंट्री आप देखो, वापस से ये क्या कहते हैं, ये फिर से 9:30 बजे के आसपास फिर से ये आ गया। तो ठीक है, ये आपका ये रहेगा। उसके बाद फिर आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आप देखो, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हमने एंट्री किया, ये फिर से मार्केट यहाँ पर आएगा, तो होल्ड करने से कोई फायदा नहीं। अगर मान लीजिए मैंने कल लिया होगा यहाँ पर, ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, गया ये ऊपर, यहाँ तक तो गया ना, ये 26 का लेके चलो, यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद फिर ये नीचे आ गया 27 तक, या फिर से उसी लेवल पे आ गया। और देखो अभी 27 के एंडिंग क्लोजिंग भी उसी लेवल पे आ गया। तो इसलिए हमें इतना होल्ड नहीं करना, 10-15 पॉइंट का रैली पकड़ रहा है, उठाओ और उसके बाद निकलो। ठीक है, ये रहा मेरा कल का व्यू। तो कल का अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ तक होगा, और उसके बाद जो है वो आपका एक रैली पकड़ेगा, तो फिर से वो स्ट्रेच करके ऊपर आएगा। ये रहा मेरा निफ्टी 50 का रिव्यू। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो कल है वेडनेसडे, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं आपको बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा व्यू देती हूँ, थोड़ा वेट करिएगा आप। सो ये मेरा बैंक निफ्टी के चार्ट खुल गए हैं, इसने भी रेड में ही क्लोज किया है, आप देखोगे। ये हमारा बैंक निफ्टी का। सो बेसिकली आज जैसे कि मैंने देखा था, एक मैंने ये लेवल बना रखे थे जो मैंने मंडे में डिस्कस करा था कि अगर वो इस लेवल को क्रॉस करेगा, आप याद करोगे, ये मैंने डे का एक बार, ये देखिए एक दिन का मैं कैंडल बनाती हूँ, तो एक दिन का जो मैंने कैंडल बनाया था उसमें मैंने ये स्पेशली ये बात रखी थी। ये आप देखो, एक सेकेंड। सो बेसिकली मेरा एक दिन का कैंडल है। मैंने कहा था कि अगर ये लेवल को तोड़ेगा तभी हम ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, तो ऊपर की तरफ प्लान करते हैं। तो ये जो मंडे वाला था ये ऊपर तक यहाँ तक खींचा था, यहीं पर मेरा लॉस हुआ था। मुझे लगा यहाँ से अब ऊपर जाएगा, ऊपर गया नहीं। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखो साइकोलॉजी भी आपका थोड़ा सा माइंड जो है डिस्टर्ब रहता है। तो बेटर है कि आप इसमें ट्रेड ना ही लो, बिकॉज माइंड पर कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज आप रोबोट नहीं हो, एल्गो नहीं कर रहे हो। एल्गो कर रहे हो तो चलो ठीक है, उसमें एक आपने सिस्टम लगा लिया, उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो
हो, तो वो रहता है। अगर आप नेकेड ले रहे हो पोजीशन तो उसमें रहता है कि भाई अगर ऊपर के लिए लिया और नीचे हो गया मार्केट तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आप देखो, ये मैं आपको एकदम नेचुरल रिव्यू दे रही हूँ कि जो होता है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ तक सस्टेन करके इसने क्या करा, यहीं पे वापस क्लोजिंग दिया, यानी यहाँ से हल्का फुल्का पॉइंट 20-25 पॉइंट का ऊपर रैली दिया होगा, फिर इसने इसी एरो पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, इनडिसीजन मार्केट है। अब इसका ये पता नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हाथ पर इसमें मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट लेके आती हूँ। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप देख लो, ये अपना देखो इस तरीके से ये मार्केट बन रहा है, हायर हाई हायर हाई, ठीक है। हायर हाई इसको बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ तो उसे हायर हायर बोलते हैं, और ये हायर लो बोलते हैं, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसने क्या करा है, लास्ट में क्लोजिंग इसने क्या हाथ दे दी, यहीं पे दे दी, जहाँ मेरे को ये देखो, जहाँ पर मैं बता रही थी ना, ये उसी के आसपास का एक क्लोजिंग दे दी। ये कुछ ये पॉइंट है, मतलब ये कुछ आसपास पॉइंट है, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी ना। अब क्या है ना कि इस मार्केट यहाँ का तो अभी बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या है, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ, जो चार्ट बता रहा है, चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि ये मार्केट में अभी होने वाला क्या है। क्योंकि अगर देखो इसी डिसीजन पे इसने क्या करा है, यहाँ पर मैंने बनाया था अगर ऊपर सस्टेन करा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ऑल्दो ऊपर बहुत स्पेस है बैंक निफ्टी में ऊपर जाने का, कल की एक्सपायरी था, एक्सपायरी में देखो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, तो इसके लिए हमें कैसे अपडेट करेंगे। मैं यहाँ पर एक प्राइस मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि प्राइस मेंशन से क्या रहता है ना, आप यहाँ पर एक प्राइस देख सकते हो। मैं 1 मिनट आप देना मुझे, ये रहा प्राइस लेवल। अब आप देखो, जैसे मान के चलो कि कल को यहाँ पर मार्केट खुलता है, ये आपका रहा 50,985 का, ठीक है। यहाँ पर अगर खुलता है मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा वो गैप डाउन होने के मेरे को चांसेस लग रहे हैं, तो पहला जो सपोर्ट तोड़ेगा वो आपका एक ये तोड़ेगा, ठीक है, 889 का तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रहेगा वो मेरा ये नीचे की साइड का मैं बता रही हूँ, वो आपका यहाँ पे स्ट्रेच करेगा 5398, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपायरी में यहाँ तक तो नहीं आएगा, बट हाँ यहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये आप ये देख के चलो, अभी जो इसने क्लोजिंग की है वो 51,171 पे क्लोजिंग करी है, 5985 तक का गैप डाउन होगा, तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से वो अपना एक मूवमेंट अगेन एक रैली बनाए अप के लिए, क्योंकि मार्केट अभी नीचे तो नहीं जाएगी, या हो सकता है यहाँ से यहाँ पर खुलता है तो यहाँ तक आए और यहाँ के बाद ये सीधा ऊपर जाए, या हो सकता है यहाँ पर आने के बाद। सो 2 लेवल मैं बता देती हूँ, जो हमारे 2 लेवल है, ये आपका देखो। तो बेसिकली मैंने बता दिया कि क्योंकि ये 15 मिनट का कैंडल था, ये थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना पड़ा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्यों लगाया, अगर कल को मार्केट हल्का सा ऊपर गया साइडवेज, या मान के चलो कि अभी 51,171 है ना, तो अगर मान के चलो 20 या 30 पॉइंट का भी हल्का सा अप होता है, मतलब साइडवेज में ही खुलता है मार्केट, तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो पहला जो लेवल क्रॉस करेगा वो ये करेगा आपका, वो मैंने यहाँ पर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, 51,449 का रहेगा। सेकंड जो रहेगा 51,616 का रहेगा, ठीक है। यानी ये एक लेवल तोड़ेगा, उसके बाद ये लेवल तोड़ेगा। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन्स हुए हैं, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे बायर्स आए हैं, और जब इस तरीके से जिग जैग बना होता तो आप समझ जाया करो कि यहाँ बहुत सारे बायर्स और जो बियर्स हैं, जो हमारे बायर्स और जो सेलर्स हैं, इन दोनों की यहाँ फाइट हो रही, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और लास्ट में क्या सेलर जीता और यहाँ पर गैप डाउन हुआ था। तो ये इस तरीके से ये पिछले चार्ट से ना ऐसे एनालाइज किया जाता है कि अच्छा पिछले चार्ट में इस तरीके से ऐसे हुआ तो इसका फिर ये रैली बन के आया, समझ रहे हैं। तो उस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये रहेगा मेरा बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में देखो ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, ठीक है, बहुत कम मूवमेंट होता है, बट हाँ बनाने वाले पैसा उसमें ही बना लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितना बनाया है कल के दिन एक्सपायरी में, और हीरो ज़ीरो जो ट्रेड है वो हीरो ज़ीरो ट्रेड में आप कितना बना लेते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, हीरो ज़ीरो ट्रेड कैसे लेते हैं, 3 PM स्ट्रैटेजी क्या होती है, छोटे मोटे मैं स्ट्रैटेजी भी अब बताना शुरू करूँगी, ठीक है। बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे मेरे लिए अच्छा रहेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, और मैं मोटिवेट होंगे तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ और भी अच्छे बना के लाऊंगी और आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।